हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 6। और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा से। और एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 11, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी वीडियो में देखेंगे। पीछे जो किताब देख रहा है इसी बुक से देखेंगे। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और बेसिक को क्लियर करने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने के, मतलब उसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम कम क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। तो इसके साथ साथ शर्मा जी को जरूर लगाइए। और इस पूरे बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मिलेगा एक खजाना। उस खजाने में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। लिंक में आपको क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, और उस प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कॉन्सेप्ट का जहां तक बातें रहेगा, हर चीज आपको धीरे धीरे करके, मतलब क्वेश्चन वाइज ही समझा देते हैं कैसे क्या करना है पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, एक्सरसाइज 6.1, और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 11, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, मतलब 9 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, यहां तक 6 है, नेक्स्ट स्लाइड में 3 हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, कारण भी बताओ क्यों भैया वो पोलिनोमियल है। पहले मैं क्वेश्चंस नहीं देखता हूं, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि हमेशा पोलिनोमियल को पता करने का तरीका क्या होता है कि पावर जो होगा, मतलब किसी भी पोलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर कभी भी किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर में हो प्लस पॉजिटिव हो, साथ में पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर किस में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होने चाहिए। और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जैसे XYZ, वो सब अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट एक्स। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज में जरूर बताया है कि रूट का पावर कितना होता है, 1/2। रूट के बदले कितना पावर होता है, 1/2। तो रूट एक्स हो गया, तो क्या हम लोग इसको एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के बदले पावर होता है 1/2। और पावर फ्रैक्शन में हो जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो दो कंडीशन एकदम याद रखना कि पावर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये दो है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। या फिर वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में रहेगा तो उसका पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसके कारण अगेन वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला सबसे पहले चेक करना है पावर, फ्रैक्शन चेक कर लो या फिर नेगेटिव चेक कर लो, दोनों में कोई एक। तो पहले चेक कर लो फ्रैक्शन में है कि नहीं है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है, तो फ्रैक्शन में नहीं है सर। फिर चेक करो क्या निगेटिव है क्या, कहीं भी मुझे पावर निगेटिव में नहीं दिख रहा है, तो ये पोलिनोमियल है। और सारा का सारा x में है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस, इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यस लिख लो या फिर पोलिनोमियल लिख लो, सुनना राइटिंग में लिखना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पोलिनोमियल है कितने वेरिएबल में भैया, एक ही वेरिएबल में। हाँ पोलिनोमियल है, यस इट इज अ पोलिनोमियल, ऐसे भी करके लिख सकते हो। और इन वन वेरिएबल। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, कारण बताना था क्यों, तो आप लिख सकते हो इट्स पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, इट्स पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नंबर रूट में रहे फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट चीज है, अगर रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, माइनस में रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल का पावर आपको देखना है। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। और सिर्फ y है, एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, तो ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा, ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, 3 अंडर रूट एक्स, अभी बताया था रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, और पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा, जिसके कारण ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इज नॉट अ पोलिनोमियल, इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये जो है वो क्या नहीं है, पोलिनोमियल है। कारण क्यों, क्योंकि इट्स पावर इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, या फिर ऐसे लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाला x, इसका पावर तो पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव में भी नहीं है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 4/x, इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखें, 4/x को क्या लिख सकते हैं, 4x का पावर -1, एक्सपोनेंट रूल लगाओ।
नीचे में पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, और पावर जब भी निगेटिव होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। तो यहां जो कारण लिखे थे इज नॉट पोलिनोमियल, इज नॉट अ पोलिनोमियल। कारण क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। फिर यहाँ देखो, x का पावर 12, y का पावर 3, t का पावर 50। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पावर फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पोलिनोमियल होगा, बट 3 वेरिएबल। पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल क्यों? क्योंकि x है, y है और t है, 3 अलग अलग वेरिएबल यूज किया गया है, इस कारण पोलिनोमियल तो है, लेकिन किस वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है। नेक्स्ट, 1 माइनस अंडर रूट 5x, 5 और x दोनों ही रूट में है, तो 5 रूट में रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि x को रूट में अगर लिखेंगे तो अभी मैंने बताया था कि रूट x का क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर 1/2, और पावर फ्रैक्शन में हो जाएगा, इज नॉट अ पोलिनोमियल, इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर जो है वो नॉन पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में नहीं है, इंटीजर में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। इसी में 3 क्वेश्चन अभी और होंगे, ऊपर का हेडिंग सेम टू सेम। 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि नीचे में है, पावर पॉजिटिव नहीं होगा। फिर इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा मुझे, ये तो पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? तो ऊपर को एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की तरह सिंप्लीफाई करना होगा और x से डिवाइड करना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। जैसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, -4x -2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x, इसके नीचे भी x लगा लो, इसके नीचे भी x लगा लो, इसके नीचे भी x लगा लो, और इसके नीचे भी x लगा लो, ये तो बच जाएगा x, ये x कटेगा तो -4 -2, और ये 8 x का पावर -1। इसको सॉल्व कर भी लेंगे तो -6 हो जाएगा, लेकिन 8 इंटू एक्स का पावर -1 जो आएगा, ये नीचे में x जो था ऊपर जाके -1 पावर बनेगा, तो फिर से पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जिसके कारण ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये फिर से पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो निगेटिव हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते थे आप, x -6 प्लस 8 x का पावर माइनस, क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन पावर मुझे चेक करना था, नंबर तो चेक करना नहीं था, तो नहीं होगा। फिर यहाँ 1/5 x का पावर -2 प्लस 5x प्लस 7, भैया ये तो पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, कांस्टेंट नंबर कभी भी ऊपर नहीं जाता है। 1/5 को 5 का पावर -1 नहीं लिखते हम लोग, तो 1/5 रहेगा, x का पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंट रूल, a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n। ठीक है, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x है, एक्स स्क्वायर x है, तो पोलिनोमियल तो है, लेकिन किस वेरिएबल में है? एक ही वेरिएबल में। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पोलिनोमियल छांटने का तरीका क्या था? पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, क्योंकि रूट का पावर 1/2 हो जाता है, तो फिर से फ्रैक्शन हो गया, तो पोलिनोमियल नहीं होगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। मतलब क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसके पहले क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, या फिर आप जो भी बोलो, आगे बोलो, पहले बोलो, तो उसके पहले क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है? साइन के साथ, साइन के साथ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 17 -2x प्लस 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है? साइन के साथ, तो +7, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 7, क्योंकि प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, तो हो जाएगा इसमें, मतलब अंग्रेजी लिखना चाहोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7, अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सिर्फ 7 है, अंग्रेजी लिख लोगे, सब में नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें 9 -12x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, नॉट स्क्वायर, एक्स क्यूब। भैया हमको एक्स स्क्वायर के पहले देखना है क्या हो, एक्स स्क्वायर के पहले देखना है क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं,
अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना हो जाएगा, इज जीरो। ठीक है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंग्रेजी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। तीसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के पहले देखना है क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, पाई बाई सिक्स। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। अंग्रेजी लिख के लिखना चाहोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई सिक्स, ऐसे करके। इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोफिशिएंट कितना, जीरो। क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका यही मतलब है कि आगे वाला जो टर्म होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर एक्स जीरो हो जाता है पूरा का पूरा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जो टर्म ना हो उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो पहला का आंसर 7, दूसरे का आंसर जीरो, फिर पाई बाई सिक्स और फिर जीरो। तो कोफिशिएंट मतलब भी समझ में आ गया। तीसरा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री निकालना है आपको, डिग्री क्या होता है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर जो होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री बराबर क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। मतलब जो भी पोलिनोमियल, पहले तो पोलिनोमियल छांटना है, पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर है, पोलिनोमियल है तभी उसका डिग्री होगा, पोलिनोमियल नहीं है तो फिर डिग्री नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल, ये याद कर लोगे। तो आप पोलिनोमियल देख लो, ये जैसे ये दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और इसमें 0 है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है, 3, तो 3 हो जाएगा आंसर। अंग्रेजी लिखना चाहोगे तो लिख दोगे डिग्री बराबर 3। ठीक है, डिग्री बराबर 3। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो इसमें भी डिग्री बराबर क्या लिखोगे, 3। इसमें पावर क्या है, 1, क्योंकि वाई का पावर कुछ नहीं तो कुछ तो है भैया, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। 7, 7 में कुछ नहीं है सर भैया, 7 कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का हमेशा डिग्री क्या होगा, 0। ये याद रखोगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि 7 लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो एक्स का पावर 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है वैल्यू, और ये 7 इंटू 1 7 ही रह जाएगा। एक्स का पावर 0 होगा तो डिग्री मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर 0 वैल्यू 1, तो इसका डिग्री कितना, 0। जीरो पोलिनोमियल का, ये जीरो पोलिनोमियल है, उसका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होता है, और एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ये 0 है, इसका नॉट डिफाइन, इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन या फिर अनडिफाइन, आप जैसे अंग्रेजी लिखना चाहते हो। नॉट डिफाइन लिख लो, अनडिफाइन लिख लो, बोथ आर सेम। क्यों हुआ ये भी समझो, 0 लिखा हुआ है, सपोज यहाँ एक्स का पावर 4 करते हैं, तो सर यहाँ तो डिग्री 4 हो गया। अरे भैया 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, तुम यहाँ पे 40 कर दो तो भी 0 होगा, 400 कर दो तो भी 0 होगा। तो डिग्री मुझे नहीं पता है कि कितना है, तो 0 का हमेशा नॉट डिफाइन होगा, नहीं बता सकते कितना होगा। छठा, ऐसा ब्रैकेट में दिया हो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद हमें डिग्री बताना होगा। तो वाई क्यूब इंटू 1, वाई क्यूब माइनस वाई का पावर, एक को उठाया दोनों से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किए तो वाई का पावर 3 हुआ, यहाँ 3 और यहाँ 4 मिलके कितना हो गया, 7। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 7। डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 7। बस आंसर। डिग्री समझ में आया क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्लासिफाई करना है ये 6 को, किस किस में, लीनियर पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, क्यूबिक में या फिर बाई क्वाड्रेटिक में। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्यूबिक मतलब पावर 3 होना चाहिए। और बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 होना चाहिए। लीनियर मतलब ये डिग्री के आधार पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है। लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। तो आपको देखना है मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है किसी भी पोलिनोमियल का। मतलब ये पोलिनोमियल है, सबसे बड़ा पावर मुझे 2 दिख रहा है और 2 पे मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये हो गया सर। सेकंड में मैक्सिमम पावर कितना है, 1। मैक्सिमम पावर 1, 1 मतलब लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भी इसके बाद लिख लीजिएगा आप। तो ये लीनियर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 सर, या कितना दिख रहा है, 2। 2 है मतलब क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। इसमें कुछ पावर नहीं है तो कितना पावर है, 1।
कुछ भी पावर नहीं है तो कितना पावर है 1, और 1 पे क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर। 1 पे क्या बोलेंगे, लीनियर। फिर यहाँ पावर कितना दिख रहा है 2, 2 पे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पावर कितना दिख रहा है 4, 4 पे क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक। 4 पे क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। या फिर इसी को क्वाटिक पोलिनोमियल भी आजकल बोला जा रहा है, बाई क्वाड्रेटिक को क्वाटिक पोलिनोमियल भी बोला जा रहा है, नया शब्द आया है इधर, अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब ये जो पोलिनोमियल दिए हुए हैं उसको आपको क्लासिफाई करना है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, एक्सेट्रा। मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो x भी है और साथ में y भी है, तो कितने वेरिएबल यूज हो गए, 2। तो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाएगा ये, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x और y 2 है। दूसरे वाले में देखोगे तो x है, t है और तो कुछ नहीं है, x और t दो ही यूज हुआ है, ये भी पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाएगा। तीसरा अगर देखोगे तो खाली टी 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 दिख रहा है, टी 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 दिख रहा है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये तो पोलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल में है। चौथा अगर देखेंगे तो x है, y है और साथ में एक z भी आ गया, x y z, तीन अलग अलग वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पोलिनोमियल तो है लेकिन कैसा वेरिएबल के साथ है, तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, तो 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल इन द फॉलोइंग। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, पोलिनोमियल चेक करना है कौन सा है कौन सा नहीं है, यस और नो, यस और नो। आपको कैसे चेक करना है, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, कहीं भी आपको पावर निगेटिव दिख रहा है, नहीं सर। कहीं पावर पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं सर। तो पहला यस। दूसरा अगर देखा जाए, देख लो एगो यहाँ पे फंस गया, अंडर रूट एक्स, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में है तो क्या लिख लोगे, नो। तीसरा एक्स स्क्वायर है, एक्स है, पावर कहीं फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है और वेरिएबल रूट में भी नहीं है, तो ये भी यस, ये भी यस। उसके बाद चौथा, यहाँ तो निगेटिव पॉजिटिव, मतलब निगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन इसको 4/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x का पावर -1। ये जो 4/x है इसको क्या लिख सकते हैं, 4x का पावर -1, और जैसे ही माइनस आएगा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा पावर, पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो पावर फ्रैक्शन में साफ साफ दिख रहा है 3/2, फ्रैक्शन है, मतलब ये क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नो। फिर यहाँ 3/x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x का पावर -1, जैसे ये लिखे थे 3 × x का पावर -1, क्योंकि नीचे में x है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ पोलिनोमियल कौन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी कोई पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर, ठीक है, जैसे 7, 8, 10 कुछ भी, ठीक है, सिर्फ नंबर, कांस्टेंट टर्म। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक मतलब 3 होना चाहिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मतलब आपको इसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल छांटने हैं। तो सबसे पहले 0 दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 0 मतलब कोई वेरिएबल नहीं है उसके, तो कांस्टेंट। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितना, 3, 3 दिख रहा है तो क्यूबिक, 3 दिख रहा है तो क्यूबिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 1, 1 दिख रहा है तो लीनियर। इसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2, 2 दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक। इसमें अगेन पावर 1 दिख रहा है तो लीनियर, और इसमें 3 पावर दिख रहा है तो क्यूबिक। बस बात खत्म। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाले,
टर्म के आधार पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे होते हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसका बाइनोमियल में डिग्री 35 हो जाए। ये वेरिएबल आंसर हो सकते हैं, मैं लिखूंगा, आप लिखोगे, आंसर मैच नहीं करेगा। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 अगर देखा जाए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसके विभिन्न एग्जाम्पल हो सकते हैं, अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं। 35 है, दो टर्म होना चाहिए, तो मैंने क्या दे दिया, एक्स का पावर 35 अब प्लस 8, एक टर्म दो टर्म, बाइनोमियल हो गया दो टर्म। पावर 35 होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 7x का पावर 35 माइनस 8x, कुछ भी, x ही रहे 8 रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे बुक में आपका आंसर दिया हुआ है -5, ये बुक वाला आंसर है। बुक से मैच करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां हमें एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, सिर्फ दो टर्म रखना है और कुछ भी रख दो। जैसे x का पावर 35 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और +2 8 कुछ भी, कुछ भी, तो ये हो गया मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है, सिंगल टर्म मतलब x का पावर 100, y का पावर 100, आगे में कोई नंबर लगा लेते हैं, जैसे 10x का पावर 100, 7x का पावर 100, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, बुक में कुछ आंसर होगा। 2t का पावर 100, कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, कुछ भी आगे पीछे लिख लो, मैक्सिमम पावर 100 होना चाहिए, एक सिंगल टर्म होना चाहिए, मोनो मतलब सिंगल टर्म। तो बस यही आंसर वैरी कर सकता है, ये किताब वाला आंसर है, ये जो सर्कल किया वो भी किताब वाला आंसर है। यहाँ देख लो, फॉर द पोलिनोमियल ये दिया हुआ है, राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मिस नहीं करोगे। क्लास 10th में तो भैया क्वेश्चन डायरेक्ट छप के आता है इससे, तो एग्जाम्पलर बुक जरूर बनाइएगा। फॉर द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, राइट द डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 6 और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको ये पोलिनोमियल दे रखा है, ये चार चीज पूछ रहा है, तो ये सारी चीज बता देंगे हम लोग। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे यहाँ x/x³ + 2x + 1 होल डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऐसे, ये 2/5x + 1/5 -7/2 x² - x, ठीक है। सजा के भी लिख सकते थे, मैक्सिमम पावर को पहले, फिर उसके बाद मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते थे पावर के हिसाब से। चलो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पहला डिग्री पूछ रहा है, डिग्री क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 6, तो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 6। कोफिशिएंट ऑफ x³ के जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है x³ और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 1/5, तो ये इसका हो जाएगा 1/5। टूनर राइटिंग लिखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6, यहाँ x का पावर 6 है, उसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, लेकिन साइन के साथ, तो माइनस है, तो -1, -1। कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं हो, कोई वेरिएबल ना हो, तो भैया इसको साफ साफ निहार के देख लो, कोई वेरिएबल नहीं है इसके, बेचारा अकेला है एकदम हमारी तरह, ये 1/5, बस हो गया आंसर, ये भी कंप्लीट 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, x² का कोफिशिएंट लिखना है, अंग्रेजी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, x² के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इज 1, इसमें x² कहीं दिख ही नहीं रहा है तो इज 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एक को उठा के दोनों से गुना, एक को उठा के दोनों से गुना, ये हो जाएगा 3x² -4x -3x -+4, ये आ जाएगा 3x² -7x +4। अब खोजो x² के पहले क्या लिखा हुआ है, तो इज 3, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस 3। इसमें भी थोड़ा सॉल्व करना होगा, सेम टू सेम उसी, एक को उठा के तीनों से गुना, एक को उठा के तीनों से गुना, तो इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4x³ -6x² अब +2x -10x² -+15x अब -5। थोड़ा सॉल्व करो, अगर सेम पावर है उसको प्लस माइनस करके, जैसे यहाँ -6x² है, यहाँ -10x² है, तो -16x²।
15 दू 17x और -5 सिंप्लीफाई करके एक सिंगल पोलिनोमियल फाइंड कर लिया। करने के बाद मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था, उसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है 16, साइन के साथ लिखोगे तो -16 बस आंसर। ठीक है, -16 कोफिशिएंट मतलब पहले क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोलिनोमियल विच इज तीन अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देना है, आंसर वेरी कर सकता है। पहला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मोनोमियल निकालना है डिग्री 1। मैं एग्जाम्पल लिख लूँ x, y, z, कुछ भी वेरिएबल लिख लो, क्योंकि कुछ पावर नहीं है तो 1 1। ठीक है, आगे मैं कोई नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे 7 8 3 -2, कुछ भी मतलब कुछ भी। बुक में भी कुछ ना कुछ आंसर होगा। ठीक है, बुक में आंसर है 12x, x तो लिखा लेकिन आगे में नंबर लिख दिया क्या 12। अरे मेरे को 7 अच्छा लगा था, 8 अच्छा लगा था, 3 अच्छा लगा था, माइनस में अच्छा लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, दो टर्म वाले डिग्री 20 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x का पावर 20 अब +2, या फिर y का पावर 20 -7, कुछ भी मतलब कुछ भी करना है और एक ही एग्जाम्पल लिखना है। बुक में आपका आंसर है 3, x का पावर 20 +5। तो जरूरी नहीं है कि बुक का आंसर मैच करेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। दो टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब दो होता है, एक और एक दो होना चाहिए। यहाँ पे सर पावर में नहीं लिख सकते क्या, x का पावर 20 + x का पावर 19 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 लिख सकते हैं, x का पावर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ 20 से ज़्यादा नहीं लिखना है, 20 से कम लिखना है। दो टर्म में लिख लो, पावर कम होना चाहिए, एगो 20 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल लिखना है, डिग्री 2 लिखना है। तो x² + 3x + 5 लिख लीजिए भैया, तीन टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन, 1 2 3, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हो। बुक का आपका आंसर देखोगे सेम सेम थिंकिंग हो गई जी, थोड़ा सा खर्च, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, बाकी तो सेम ही है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो खत्म हो गया पहला एक्सरसाइज, बस पूरा का पूरा चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे देंगे। इनफैक्ट पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा दे देंगे, तो सब्सक्राइब करो और कंप्लीट आर डी शर्मा कर लीजिए, ताकि बेस मजबूत हो जाए, ताकि 10th में जब जाओ तो एक अच्छे बेस के साथ, मजबूती के साथ प्रवेश करो क्लास 10th में। मैथ्स आए कम से कम, डर ना लगे कि अरे मैथ्स नहीं आ रहा है मुझे। तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, सब्सक्राइब करिंग, नहीं करिंग तो पाप लगिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगिंग तो लाइक करिंग, दोस्तों के बीच में शेयर करिंग, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं खा कैले तो बबुआ सब्सक्राइब कर ला, ना तो लगी पाप, कहें कि पूरा आर डी शर्मा तू देख लेब और सब्सक्राइब ना करब तो भैया पाप लगी, कहें कि हम मेहनत करत नहीं, तू मेहनत करत रह, ऐसा नहीं कि नहीं करत, तू करत रह, लेकिन हमू तो करत नहीं नो यार, तो पाप लगी, तो पाप ना लगो, सब्सक्राइब कर ले एकदम। ठीक बा, और गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिए, बातें कर लीजिए। ठीक है, और उसी कमेंट सेक्शन में गर्व से जरूर लिखिए अपने देश के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।